हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखने वाले हैं आर की नेक्स्ट डेटा टाइप जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स को जो है आज हम लोग यहां पर सीखेंगे इस आर प्रोग्रामिंग में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। स्टार्ट दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे आर स्टूडियो में जाके, और फिर वहां पर भी जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करके थोड़ा सा सीख लेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आर लॉजिकल ऑपरेटर से। With logical operators, we will want to return values inside the vector based on logical conditions. Following is a detailed list of logical operators of data types in R programming. यानी कि आपके पास जो वैल्यूज होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो आप यहाँ पर चारोगे भाई रिटर्न हो इनसाइड वैल्यूज, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। और वो जो है वो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जो कि आप जो है वो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में डेटा टाइप के साथ में जो आर प्रोग्रामिंग है उनमें यूज करते हो। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेते हैं भाई जरा ऑपरेटर्स को, और फिर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई हमारे पास यहाँ पर आता है लेस देन, और लेस देन जो है वो कंडीशन को डिफाइन कि लेस देन जो एक ऑपरेटर होता है जो कि यूज किया जाता है आर प्रोग्रामिंग में। किसी भी कंडीशन के अंदर आप किसी चीज को अगर यहाँ पर छोटे से बड़ा या फिर कोई कंडीशन इसी दे रहे हो, जैसे इफ स्टेटमेंट होगा या फिर मान लो आपके पास एल्स स्टेटमेंट होगा, तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद आपके पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू वाला ऑपरेटर आता है जो कि आप किसी भी कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग कि आप अगर आपको कोई चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, आप इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट या किसी लूप के अंदर यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के अंदर आप यहाँ पर यही काम कर सकते हो, यानी कि ग्रेटर देन के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास जो साइन है वो ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन के लिए आप यहाँ पर कोई भी कंडीशन के अंदर इसको भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले आपके पास लेस देन और इक्वल टू था, अब आपके पास ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जो है वो आपके पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद आता है यहाँ पर डबल इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा कि आर के अंदर डबल इज इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल, बराबर होना। मतलब किसी चीज को आपको ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यूज इस वैल्यूज के बराबर है। ये चीज के लिए आप जो है यहाँ पर इस ऑपरेटर को यूज करते हो। आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ के नहीं बैठ जाना कि किसी वेरिएबल को आपको असाइन करना है। असाइन करने के लिए यूज होता है लेकिन वो सिंगल होता है। ये डबल इज इक्वल टू है, इसका मतलब ये इक्वल यानी कि बराबर रखने के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद आएगा इज इक्वल टू। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, यानी कि ये जो है किसी के बराबर ना लेने के लिए आप इसको यूज करोगे। उसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन आएगा एक्स। इसका मतलब नॉट एक्स, यानी कि ये एक्स नहीं है। उसके बाद आएगा एक्स, और ये जो है इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई आपके पास वाई। उसके बाद आएगा एक्स एंड वाई। इसका मतलब है एक्स एंड वाई, यानी कि एंड ऑपरेटर आ गया बीच में। उसके बाद आएगा इज ट्रू एक्स टेस्ट इफ एक्स इज ट्रू, यानी कि इस ट्रू का मतलब, यानी कि जो इस ट्रू ऑपरेटर है इसका मतलब है कि टेस्ट कर रहे हो आप कि क्या ये एक्स जो है वो ट्रू है। ये जो है ये आपके पास सारे ऑपरेटर्स जो है, ये सारे ऑपरेटर्स आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई सबसे पहले एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर आप यहाँ पर देखो तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें कहता है क्रिएट अ वेक्टर फ्रॉम 1 to 10, यानी कि हम एक वेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपके पास 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज होंगी नंबर्स के अंदर, यानी कि न्यूमेरिक डेटा होगा। उसके बाद आपने यहां पर कंडीशन दे दी कि सबसे पहले आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल आपने बना दिया लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर। उसके बाद आपने सी लिया। तो सी क्या है? सी कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है। सी कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज को कॉन्केटिनेट करता है, जोड़ता है। उसके बाद आपने लिया 1:10। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज, और इन 1 से 10 तक की वैल्यूज के अंदर आपने एक कंडीशन दी कि मुझे वो वैल्यूज दिखाओ, यानी कि जो ये कंप्लीट वेरिएबल है इसमें जो नंबर्स की कंप्लीट आपके पास जो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना वेक्टर है, उस वेक्टर के अंदर 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें आपने एक कंडीशन दी कि मुझे वो नंबर्स दिखाओ जहां पर जो नंबर्स हैं वो 5 से बड़े हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 तो 4 नंबर जो है वो 5 से बड़े, तो हमने यहाँ पर ये कंडीशन दी कि वो नंबर दिखाओ इस वेक्टर में जो कि 5 से ग्रेटर देन है, यानी कि बड़े हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं। इन द एग्जाम्पल बिलो वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज दैट ओनली मीट द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली सुपीरियर टू 5। फॉर दैट वी कैन रैप द कंडीशन इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट प्रीसीड बाय द वेक्टर कंटेनिंग द वैल्यू। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर हमें क्या कहता है, प्रिंट वैल्यू स्ट्रिक्टली अबव 5, यानी कि ये हमें प्रिंट करके देगा यहाँ पर वो वैल्यूज जो कि 5 से बड़ी हैं, 5 से बड़ी हैं, ठीक है, 5 से आगे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मेरा मेरे पास वेरिएबल था
लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर, ये मेरा क्या था, ये मेरा वेरिएबल था। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके अंदर एक कंडीशन दी थी इसी वेरिएबल को लेके, लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर, और उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर ग्रेटर देन 5, यानी कि मेरे पास इस वाले वेरिएबल में जो भी नंबर्स प्रेजेंट है उसमें मैंने एक कंडीशन दी कि वो नंबर्स दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। तो ये उसके लिए मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर यूज कर लिया। तो ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब आ गई मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देख रहे हो प्रिंट 5 एंड 6, लॉजिकल वेक्टर, मेरे पास वही सेम वेरिएबल आ गया जिसको मैंने नाम दिया था लॉजिकल वेक्टर का, और यहाँ पर मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है यहाँ पर लेस देन और हाइफन का साइन, उसके बाद सी, एंड देन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1:10, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक की वैल्यू जो है वो मुझे आप यहाँ पर दिखा दो। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर, ये मेरा वेरिएबल है। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर एक वेरिएबल यही वाला दिया है, और यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी कि इस वाले वेरिएबल के अंदर जो स्टोर मेरे पास वेक्टर है, उस वेक्टर के जो है बेसिकली उस वेक्टर के अंदर नंबर्स है उसमें से मुझे सिर्फ वो नंबर दिखाओ जो कि 4 से बड़े हैं। अब 4 से बड़े यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 नंबर जो है 4 से बड़े होंगे। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने यहाँ पर दी एक नेक्स्ट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, यानी कि एंड ऑपरेटर, और उसके बाद पहले तो मेरे को ये कंडीशन दिखाओ कि 4 से वो जो नंबर्स हैं वो कितने बड़े हैं, मतलब वो वेरिएबल्स के अंदर नंबर्स हैं, वो मुझे कंडीशन मैंने दी कि भाई यहाँ पर मुझे वो वेरिएबल दिखाओ जो कि 4 से बड़े हैं। उसके बाद मैंने एंड का मतलब है कि मैंने दूसरा, यानी कि मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया और मैंने उसी वेरिएबल के अंदर अब ये मैंने दूसरी कंडीशन दी कि अब मुझे वो नंबर्स दिखाओ कि जिसमें जो नंबर्स हैं वो 7 से छोटे हैं। पहले मैंने कंडीशन दी कि वो नंबर दिखाओ जो कि 4 से बड़े हैं, उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया और फिर मैंने उसी के अंदर दे दी कंडीशन दूसरी कि मुझे वो वैल्यूज दिखाओ जो कि 7 से छोटी हैं। तो ये मेरे पास आ गए भाई आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स के। अभी हम लोग इन सारी एग्जांपल्स को जो कि हमने थियोरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं आर स्टूडियो में, और अभी चलते हैं आर स्टूडियो में क्योंकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे हो गए कंप्लीट। अभी हम चलते हैं आर स्टूडियो में, और दोस्तों आर स्टूडियो में इन सारी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके भाई, तो आ चुके हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमने यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में समझे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर जो है वो लिख देता हूँ क्रिएट अ लॉजिकल वेक्टर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया और उसके बाद मैं करता हूँ प्रेस एंटर, एंड देन अभी जो है हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक वेरिएबल को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल अंडरस्कोर वेक्टर, यहाँ पर मैं देता हूँ वेक्टर, और यहाँ पर जो है उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैं लेता हूँ कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, और यहाँ देता हूँ 1:10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है वो ये जो मेरे पास वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ प्रेस एंटर, और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर हो गया एग्जीक्यूट। अभी मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो है सिंपली पुट मैं यहाँ पर दे दूंगा लॉजिकल वेक्टर, और यहाँ पर जो है अभी मैं करता हूँ एंटर। तो भाई जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1:10, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा ग्रेटर देन की, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर कॉमेंट लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लूंगा हैश का साइन, और मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन कंडीशन, एंटर। उसके बाद अब मैं यहाँ दूंगा अपने वेरिएबल का नाम जो कि है लॉजिकल वेक्टर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा ग्रेटर देन 5, यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं इन नंबर्स में मुझे वो वैल्यूज दिखाओ, वो नंबर्स दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। तो अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो भाई जैसे आपने देखा यहाँ पर कि स्टार्टिंग यानी कि 1 जो है वो फॉल्स रिटर्न हुआ, 2 भी फॉल्स रिटर्न हुआ, 3 भी फॉल्स रिटर्न हुआ, 4 भी फॉल्स रिटर्न हुआ, 5 भी फॉल्स जो है वो रिटर्न हुआ। यहाँ पर ये सारे जो है आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 तक जो है मेरे पास यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हुआ है, क्योंकि ये जो है ये 5 से बड़े नहीं है, और मैंने यहाँ पर कंडीशन दी है कि भाई वो नंबर दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 5 के बाद यानी कि 6 7 8 9 10, ये देख रहे हो आप यहाँ पर 6 7 8 9 10 के जो 5 नंबर्स हैं वो 5 से बड़े हैं, इसीलिए मेरी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर जो है मेरे आउटपुट में यहाँ पर ट्रू जो है वो इवेल्युएट हो गया है। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज को, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक दूसरी कंडीशन को।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम जो कि होगा लॉजिकल वेक्टर, यहाँ पर आ गया वेक्टर। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर दूंगा स्क्वायर ब्रेसेस एंड देन मैं यहाँ पर देता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा राउंड ब्रेसेस और उसके अंदर भी जो है मैं यहाँ पर लॉजिकल कंडीशन को जो है वो दे दूंगा, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है जिसका नाम है लॉजिकल वेक्टर, इसमें मैं कंडीशन दे देता हूँ ग्रेटर देन 5। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि भाई इस वाले वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर है और जो भी नंबर स्टोर है उनमें वो नंबर दिखाओ जो कि 5 से बड़े हैं। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरी कंडीशन दी थी, अब यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर, और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ देख रहा हूँ इसने मुझे नंबर प्रोवाइड कर दिया है 6 7 8 9 10। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पहले मुझे इसने बूलियन में जो है या फिर मैं यहाँ पर जो है वो रिटर्न किया था लॉजिकल, जो है मेरे पास यहाँ पर रिटर्न किया था लॉजिकल डेटा में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसने मुझे जो है वो नंबर्स में जो है वो रिटर्न कर दिया और मुझे यहाँ पर बता दिया कि ये नंबर्स हैं जो कि आपने 5 से बड़े हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी हम लोग जो है वो प्रिंट करेंगे कुछ नंबर्स को। तो अभी हम लोग यहाँ पर देंगे सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल है लॉजिकल वेक्टर, ठीक है, लॉजिकल वेक्टर को हमने दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद यहाँ पर देना है कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर और हम यहाँ देंगे 1 से लेकर 20 तक, यानी कि 1:20। एंटर, प्रिंट करेंगे अब इसको, तो यहाँ प्रिंट करते हैं लॉजिकल वेक्टर और अभी जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं एंटर, और जैसे हमने एंटर किया मैं देख रहा हूँ 1 से लेके जो है 20 है उसका एरर जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे जो है यहाँ पर सबसे पहले लेना है अपने वेरिएबल का नाम जो कि है लॉजिकल वेक्टर, और यहाँ पर आ गया लॉजिकल वेक्टर। उसके बाद उसी तरीके से उसी सेम मेथड से मैं यहाँ पर दोबारा से लूंगा लॉजिकल वेक्टर, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रेसेस में राउंड ब्रेसेस और फिर लॉजिकल वेक्टर एंड देन अभी मैं यहाँ पर 2 कंडीशंस दूंगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, 2 कंडीशन में यहाँ पर दूंगा। पहली कंडीशन में दूंगा कि मुझे वो नंबर्स दिखाओ इसके अंदर कि जो कि जो है वो यहाँ पर बड़े हैं 4 से, यहाँ पर बड़े हैं 4 से। उसके बाद मैं यहाँ लूंगा एंड ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लेता हूँ एंड ऑपरेटर एंड देन उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेकंड कंडीशन जो कि होगा लॉजिकल, यहाँ पर मैं वेरिएबल दूंगा सबसे पहले, उसके बाद दूंगा सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पर लॉजिकल वेक्टर। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर कि मुझे वो वैल्यू दिखाओ कि जो 7 से छोटी है, यहाँ पर दूंगा 7 से छोटी है, ठीक है, एंटर। तो भाई आप देख रहे हो 5 और 6 जो है वो उसने मुझे रिटर्न किया। पहले मैंने क्या दिया, पहले वाले जो मेरे पास कंडीशन उसमें मैंने दिया कि भाई मुझे ये लॉजिकल वाला वेक्टर जो है, ये जो वेरिएबल है लॉजिकल वेक्टर, इसमें जो नंबर्स हैं उनमें मुझे वो नंबर्स दिखाओ जो कि यहाँ पर 4 से बड़े हैं, तो 6 इसने मुझे दिखा दिया। उसके बाद मुझे वो नंबर्स दिखाओ, यानी कि मुझे वो यहाँ पर दिखाओ वैल्यूज जो कि यहाँ पर जो है वो 4 से बड़े हैं, तो इसने मुझे 5 दिखा दिया, 4 से बड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड कंडीशन दी कि मुझे यहाँ पर इसी वेरिएबल के अंदर जो है वो नंबर्स दिखाओ जो कि 7 से छोटे हैं, 7 से छोटे हैं, जो इसने मुझे दिखा दिया 6। तो इस तरीके से 5 और 6 जो है वो इसने मुझे रिटर्न करके दे दिया। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। हो दोस्तों यहाँ पर हमने लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में, और आर स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमारे सामने जो है उनके रिजल्ट्स यहाँ पर शो हो गए हैं। तो फाइनली यार ये सेशन यहाँ पर आर का हो गया है कंप्लीट, और आगे आने वाले आर के सेशंस में हम लोग और ज्यादा आर को एक्सप्लोर करेंगे और नई नई चीजें आर के अंदर सीखेंगे। तो अभी तक के लिए इस आर वाले सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।